नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 दिनों यानी 24 घंटे के अगर अंतराल की बात करें तो राजनीति में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो बीजेपी वरदहस्त पर थी, आगे थी, पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम में वह पीछे दिखाई दे रही है। उसके विधायक यूं भाग रहे हैं जैसे उनको कोई पहले से परेशानी हो और इलाज दिखते ही एकाएक रोग को छोड़कर भाग रहे हैं। दो मंत्री दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ही पिछड़े और दलित समाजों से आते हैं और उनका बीजेपी की सरकार के से चले जाने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी और सामाजिक न्याय का जो वोट बैंक है फिर से एक बार एकजुट होने लगा है, फिर से एक बार अपने नजदीक आने लगे हैं और उनको लगने लगा है कि भाजपा जो पार्टी है वह कहीं ना कहीं से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ न सिर्फ लगातार कानून और नियम बना रही है बल्कि वह राज्य के स्तर पर भी, राजनीति के स्तर पर भी वह इन तबकों को हाशिए पर डाल रही है। और उस वही वजह है कि अभी कुछ और नेताओं के छोड़ने का भी अंदेशा बताया जा रहा है। ऐसे में ये सारी खुशखबरी है और ये खुशी की बातें हैं, लेकिन इन खुशी की बातों में चुनौती भी बहुत सारी है। कोई भी राजनीतिक दल से जब नेता निकलता है और दूसरे राजनीतिक दल में जाता है तो कार्यकर्ता नाम की एक चीज होती है जिसकी बदौलत इस या उस दल में नेता जाता है। सवाल यह है जो सबसे बड़ा है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार से 2 मंत्रियों समेत 6 जिन विधायकों ने पद छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने की बातें कही हैं या चले गए हैं या मंशा जाहिर की है, जाहिर तौर पर सपा की बात हो रही है, लेकिन क्या उनके साथ कार्यकर्ता भी जाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा उससे बड़ा प्रश्न है कि इन दल बदलू नेताओं के बीच जो पहले से पार्टियों में मौजूद कार्यकर्ता और नेता हैं, क्या उनका संबल मजबूत बना रहेगा। दूसरा बड़ा सवाल, इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। और तीसरी बात कि कहीं यह इसी खेल में तो पार्टी उलझ के नहीं रह जाएगी और जमीनी स्तर पर जो कंसोलिडेशन करना होता है, वोट का जो ताकत बनानी होती है, बूथ तक जो काम करना होता है, उसमें कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी। इन 3 चुनौतियों पर हम आज बात करेंगे। उन सारी बातों के बाद कि आखिरकार भाजपा से जो लोग जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में, जाहिर तौर पर ऐतराज है, उनको अपनी जातियों और समुदायों के बीच ठगा गया है। योगी सरकार एकला चलो के भाव में काम करती रही है 5 सालों तक। वह अपने विधायकों, सांसदों और यहाँ तक कि मंत्रियों को स्टूल और टेबल मंत्री तक बना देती रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह वक्त है कि अपनी ताकत दिखाने का, इसलिए नेता अपनी ताकत और वर्चस्व को दिखा रहे हैं। लेकिन क्या उससे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी सपा को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा कि नहीं होगा? इस पर हमारे 3 सवाल थे जिनको मैंने पहले कहा है। एक बार शुरू करते हैं उन सवालों पर बातचीत करना। पहली बात यह कि इन नेताओं के जाने से क्या इनके कार्यकर्ता भी उस पार्टी को मजबूत करने पहुंचेंगे? बड़ा सवाल है। मोदी के पहले की भाजपा अलग रही है, मोदी के पहले की राजनीति अलग रही है, मोदी के आने के बाद राजनीति बदल गई है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि दलितों और पिछड़ों का एक बड़ा सेक्शन हिंदू बनने को बेताब है? वह अपनी जातीय अस्मिता और जातीय जो स्वाभिमान होता है, उन लड़ाइयों की जगह वह हिंदूवादी लड़ाइयों में अपनी ताकत, अपना बल और अपना शौर्य ज्यादा देखने लगी है। अगर इस बात को आप मानते हैं तो आप मानिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जाएं, चाहे दारा सिंह चौहान जाएं या कल को केशव प्रसाद मौर्य भी चले जाएं, तो आप यकीन मत करिए कि इन नेताओं के पीछे पीछे इनकी जनता भी जाएगी। संभव है जा सकती है, लेकिन मैं सिर्फ उन पार्टियों को ताकीद कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि आप ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि इन नेताओं के आने से आपकी ताकत उसी रूप में बनेगी। मीडिया में माहौल बना लेना, दिल्ली के बुद्धिजीवियों में चर्चा में आ जाना, विश्लेषणों में आ जाना, या फिर बैठे बिठाए ठाले घर में बैठे हुए अधिकारियों की निगाहों में आ जाना,
वो एक बात होती है, लेकिन जनता में क्या यह वोट के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे नेता, पहली बड़ी चुनौती होगी। और जाहिर तौर पर विपक्ष इस बात को समझेगा कि जो भी जिस पार्टी या दल से नेता आ रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को कितना ज्यादा अपना बनाया जा सकता है, क्योंकि मोदी के रिजीम के बाद से कार्यकर्ताओं का जो पठन पाठन और राजनीतिक ज्ञान शैली विकसित हुई है, उसमें इन पार्टियों में एडजस्ट कर पाना, खासकर सपा में, आसान नहीं है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ता अब दलित कार्यकर्ता नहीं रह गया है, बल्कि वह हिंदू कार्यकर्ता हो गया है। तो वह हिंदू कार्यकर्ता मोदी के हिंदुत्व को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछड़ी जाति वाले बहस पर आएगा और इसलिए सपा को वोट देगा, इसमें थोड़ा संदेह है। इसलिए अगर ऐसा हो पाया तो जाहिर तौर पर सपा की जो मजबूती मोटे तौर पर नेताओं के आने से दिखाई दे रही है, यह बूथ लेवल और पार्टियों के लेवल पर भी दिखेगी। दूसरी चिंता कि जो पहले से नेता मौजूद हैं सपा जैसी पार्टियों में, जो पिछले 5 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं कि सपा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वह सत्ता में आए, क्या वह हाशिए पर नहीं जाएंगे? क्या उनके टिकट नहीं कटेंगे? जाहिर तौर पर सभी लोग ये जानते हैं, अगर जरा भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की जानकारी होगी किसी पत्रकार को, तो वह जानता है कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा 6 महीने पहले से ही एक लिस्ट बना रही थी जिसमें न्यूनतम 50 विधायकों के छांटने की बात थी। 45 तक कंफर्म हो गए हैं कि जो भी मंत्री और विधायक हैं उनके टिकट कटेंगे। हम लोग पहले भी यह चिंता जाहिर करते रहे हैं कि ये पार्टियां जो विपक्ष में होती हैं उनकी एक कमजोरी और मजबूती होती है। जो मजबूती आज आपको सपा की दिखाई दे रही है कि तमाम नेता छिटक छिटक कूद कूद भाजपा में भगदड़ मचाकर सपा में आते जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो जिताऊ हो, जरूरी नहीं कि अपने इलाकों में, आधार इलाकों में वह अपने बूते जीत रहे हों। संभव है कि वह योगी और मोदी पिछली लहर में जीते हों। इसलिए जरूरी है कि उनको काटना, छांटना और समझना। ऐसा ना हो कि सपा के पुराने लाल टोपीदारी बेचारे कार्यकर्ता जो पिछले 5 सालों से नेताजी की रैलियों के इंतजामात में लगे थे, कार्यकर्ता जुटा रहे थे, अपने या भ्रष्टाचार के पैसे से रैलियां करा के मजबूत कर रहे थे सपा को, वो ऐसा ना हो कि हाशिए पर चले जाएं और उस हाशिए पर जाने की वजह से जो कार्यकर्ताओं का जो एक बूस्टअप होता है वही कहीं बूथ तक पहुंचने तक कमजोर ना हो जाए। इसका भी ध्यान विपक्ष की पार्टियों को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती तभी है जब विपक्ष मजबूत है। और विपक्ष की मजबूती सिर्फ इस बात में अभी नहीं दिखाई देनी चाहिए कि इस या उस पार्टी में कूद के आ रहा है। इस या उस पार्टी के कूद के आने की वजह से एक दूसरी चीज होगी कि चूंकि चुनाव और प्रतिनिधियों, मतलब विधायक प्रतिनिधियों के तय होने में बहुत कम वक्त बचा है। अभी भी सपा, बसपा और कांग्रेस ने क्लियर कट ढंग से अपने प्रतिनिधियों का नाम, जो विधायक प्रतिनिधि हैं, विधानसभाओं में जो चुनाव लड़ेंगे, चुनकर विधानसभा पहुंचेंगे, उनके नाम क्लियर नहीं किए हैं। तो ऐसा ना हो कि इन नेताओं के आने जाने अफरा तफरी में मामला रहा सहा रह जाए और सिर्फ ऊपरी जो है चमक दमक में ही पार्टी लहालोट हो जाए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो यानी दूसरी चिंता यह है कि पहले से जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो कि पार्टी के मजबूत ठीहा हैं, मजबूत खूंटा हैं, ऐसा ना हो कि नई गायों के चक्कर में उन खूंटा को ही उखाड़ा जाने लगे और ये रमनमियां जपने वाले 5 साल वाले नेता ऐसा ना हो कि सपा जैसे विपक्ष की पार्टियों के लिए घातक साबित हो जाएं और जो चमक दिख रही है वो फुस निकल आए। और तीसरी बड़ी बात, जो तीसरा सवाल है इस अफरा तफरी और खुशी के बीच, जिसका कि ध्यान रखा जाना चाहिए, वो ये कि क्या इनके जो वोटर हैं और इनके जो कार्यकर्ता हैं जो दूसरे दलों से आ रहे हैं, वो क्या अपने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा या जो भी विपक्ष की पार्टियों में ये नेता जा रहे हैं अपना पद न मिलने को, उसको बूथ लेवल तक कंक्रेटाइज कर पाएंगे क्या? यह सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जब आप जोड़ेंगे, यानी नेता का आना और पुराने जो ठीहा नेता है, खोटा नेता है, उनका थोड़ा हाशिए पर जाना, जाहिर तौर पर जितने नेता आएंगे उतनी सीटों से विधायक प्रतिनिधियों के जो नाम और दावेदार होंगे सपा, बसपा या कांग्रेस के, उनका नाम कट जाएगा, खासकर सपा में, क्योंकि ये सारे सपा में ही जा रहे हैं। सपा इस समय 20 चल रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप फील्ड में जाएंगे, गांव देहातों, शहरों, नुक्कड़ों में जाएंगे, विश्वविद्यालय कॉलेजों में जाएंगे, कोर्ट कचहरियों में जाएंगे और माइक घुमाएंगे या कलम लेकर पत्रकार की तरह बातचीत करेंगे, तो आप सबसे बीजेपी के बाद दूसरा सबसे वोकल स्वर अगर किसी पार्टी के पक्ष में है तो वह
सपा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बीजेपी वहां से नहीं जीतती है, माहौल के साथ साथ वह बूथ लेवल से जीतती है। और कहीं इस अफरा तफरी में, अति उत्साह में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये न समझ लें कि राजभर जी आ गए, मौर्य जी आ गए, चौहान जी आ गए और अब तो हम भैया तो पहले से हैं और हम जीते हुए हैं। इस गलत फहमी में जाने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि विपक्ष की पार्टियों की जो वोट बैंक का आधार है वो थोड़ा उत्साही टाइप भी है। ऐसे में बीजेपी से उन्हें सीखना चाहिए कि उनका जो बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट है, जो कार्यकर्ता लेवल है और जो उसने हिंदू बनाया है, यानी चौहान जी का समर्थक चौहान जाति का नहीं है, वह हिंदू नया बन गया है 2014 के बाद से। मौर्य साहब का दलित और पिछड़ा वाला समर्थक नहीं है, वह हिंदू बनकर आया है, वह दंगे फसादों में है, वह चौराहे की बहसों में हिंदू राष्ट्र बनाता है। ऐसे में आपका वोट बैंक में तब्दील होगा, ये चिंता है और इस चिंता के बगैर सपा सत्ता तक नहीं पहुंच सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष के नेता, उनके सिपह सालार और पैसा लेकर रोटी खा रहे बुद्धिजीवी इस बात को समझते होंगे। हमारा ये कंसर्न सिर्फ इसलिए एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं और जैसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि यह सिर्फ कूदने फांदने से और उस पार्टी का नेता हमारे पार्टी में आ जाने से बात नहीं बनने वाली, बल्कि जो डिजिटल चुनाव प्रचार है, अगर उसका विरोध नहीं हुआ और प्रचार आखिरी दिन तक डिजिटल होता रहा तो यकीन मानिए कि विपक्ष की पार्टियों के लिए यूपी में खासकर जीतना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। वैसे भी जो मोटा मोटी ओपिनियन पोल हैं, भले आप उन्हें गोदी मीडिया कहें, विरोधी मीडिया कहें, वो पोल भी बता रहे हैं कि अभी भी बीजेपी ताकत में है। ऐसे में बहुत रणनीति के साथ खासकर कार्यकर्ताओं का अपना बुस्ट बनाए रखना, और तीसरी बड़ी बात कि जो पहले से हमारे ठीहा खूंटा ताकत पार्टियों के हैं, उनको तवज्जो कम न कर देना, उनको हाशिए पर न डाल देना। क्योंकि आप ये जानिए कि जैसे ही आपका जो पिछले 5 सालों से किसी पार्टी के लिए मेहनत कर रहा कार्यकर्ता है, अगर उसको हाशिए पर जब डाला जाता है तो हाशिए पर डाले जाने के बाद वह अपने पूरे हुजूम के साथ हाशिए पर जाता है, वह चुप बैठ जाता है, पार्टी का विरोध तो नहीं करता, लेकिन वह एक शून्य के स्तर पर जीता है, वह सुप्तावस्था में चला जाता है, जिसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे भी बचना होगा पार्टियों को, क्योंकि बीजेपी से लड़ाई सिर्फ हिंदूवाद की नहीं है और नेताओं को ले आने और ले जाने की नहीं है। यह ट्वीट और फेसबुक और टीवी चैनल के माइक से जनता वोट नहीं देने वाली है। यह शहरी समाज का बहुत थोड़ा हिस्सा है जो मजे ले रहा है ट्विटर पर, लेकिन वो वोटर भी नहीं है, ना वो जाता है और खासकर कोरोना में और नहीं जाएगा। ऐसे में देहात के वोटर तक को बूथ तक लाना और बूथ तक लाकर उसको अपने प्रतिनिधियों की पहचान कराना कि ये नेताजी हैं जिनको वोट देना है सत्ता बदलने के लिए, यह सब काम बड़े हैं। ऐसे में विपक्ष की पार्टियों को इन बुनियादी कामों में ताकत से लग जाना चाहिए, क्योंकि अब समय 15 से 20 दिन भी ढंग के नहीं है। ऊपर से डिजिटल चुनाव प्रचार है और डिजिटल चुनाव प्रचार में जैसे कि हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि बीजेपी की कोई सानी नहीं है। ऐसे में जनता जो खुद बेरोजगारी से, आर्थिक तंगी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गुंडई से, सांप्रदायिक गुंडागर्दी से तंग है, वह खुद अपने आप में स्वतः विपक्ष में है, लेकिन उसको बूथ तक पहुंचाने का जो काम है वह बहुत बड़ा होता है। और बगैर अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पार्टियां सिर्फ इन हंगामेदार माहौल से जीत जाएंगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो जमीन खिसक जाएगी। इसलिए जरूरी है कि जो विपक्ष की जनता स्वतः खड़ी हुई है बीजेपी के राज की वजह से, उस जनता को बूथ तक पहुंचाएं और उसकी चेतना को भी बनाएं और आपके नेता को भी पहचानें। यह भी जरूरी है, क्योंकि जनता कमल के फूल और मोदी और योगी को बहुत समय से पहचान रही है। उस पहचान के मुकाबले नई पहचान को वोट दिलाना भी कम चुनौतीपूर्ण काम नहीं है। ऐसे में आप दारा सिंह चौहान को लें या स्वामी प्रसाद मौर्य को, यह सब राजनीति की एक प्रक्रिया है। कभी ये इस पार्टी में भागते हैं, कभी उस पार्टी में भागते हैं, उससे चीजें नहीं तय होंगी। तय होंगी कि बूथ तक आपका कार्यकर्ता
वोटर को कैसे ले जाता है, पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा है, आपके प्रतिनिधि की पहचान हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, पता चल पा रहा है कि नहीं पता चल पा रहा है लोगों को कि मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकारों की नीतियां पिछले 5 सालों में क्या रही हैं, उसके बगैर जीत की किसी भी गणित को बीजेपी फेल कर देगी। इस चुनौती को समझना होगा। भले ये थोड़ा उबाऊ लग सकती है बात इस खुशी के माहौल में, लेकिन 10 मार्च मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि इन बातों पर निगाह रखा जाए और ध्यान दिया जाए, तभी जाकर लोकतंत्र बचेगा। अन्यथा 2022 के रास्ते 2024 को बढ़ेगी ये सरकार, और हो सकता है कि अभी तो डिजिटल चुनाव है, कल को कह दे सरकार की चुनाव की ज़रूरत ही क्या है जब देश में महामहिम बैठे ही हैं। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।